सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन किस ट्रेड में क्या काम होगा, इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाए जा चुके हैं। बिगुल वाले कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं, क्या पूछा जा सकता है बिगुल का, डिटेल में वीडियो बनाइए, कौन सी कॉल कहाँ काम आती है, क्या आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर विंग मिनिस्ट्रियल स्टाफ डेट देखिए नजदीक आता जा रहा है, अभी 7 दिन बचा है हमारे पास में। और अब यहाँ पर कि किस ट्रेड में क्या काम होता है, देखिए अब ये बिगुल आप देख रहे हैं, बिगुल ट्रेड के यदि हम बात करते हैं, बिगुल में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन बिगुल के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। बिगुल भी उन्होंने ऑनलाइन मंगवा लिया है। अब ऑनलाइन में भी कितने नंबर का मंगवाया, बिगुल वो जो मंगवाया है वो अब खुद से बजाने की कोशिश कर रहे हैं, बज नहीं पा रहा। 3 नंबर 4 नंबर का जो बिगुल है वो क्यों नहीं बज पा रहा, आवाज क्यों फट रहा है उसका। तो ये सब चीजें क्या है कि जो बिगुल में कहाँ फॉल्ट हो सकता है उसमें, कि कहीं लीकेज तो नहीं है उसमें, वो कैसे फाइंड आउट करें। अब बिगुल के बारे में सबसे पहली चीज तो देखिए आपको पूछा जाता है इसके पार्ट्स बता दीजिए। तो पार्ट एक तो दो ही पार्ट हैं इसके, तो एक तो माउथ पीस और दूसरा माउथ पीस जो है वो यहां से अलग हो जाएगा, साउंड पीस। इसके अलावा बिगुल का एक जो बिगुल कोर्ड, जिसको पुलिस की भाषा में अक्सर उसको डोरी कहा जाता है, लेकिन वो डोरी नहीं, उसको आपको कहना है बिगुल कोर्ड। तो ये हो गया। अब कॉल्स के बारे में नोटेशन देखिए, वहां पर जो आपको मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जिस इस तरीके से आपको नोटेशन दिखा के ये पूछा जाता है कि ये कौन सा कॉल। और आप हमारे पास भी आते हैं तो हमारे पास ना केवल आपको बजाना बल्कि थ्योरी की भी आपकी प्रैक्टिकल के साथ साथ क्लासेस लगाई जाती हैं, जिसमें ये आपको ये सब नॉलेज हो सके कि कौन सा कॉल है। अब इस तरीके से आपको दिखा दिया ये क्या है, तो यहाँ पर तो रिक्रूट कॉल लिखा है लेकिन वहां लिखा हुआ नहीं रहता, इसको हाइड कर दिया जाता है। अब ये देख के आपको बताना है क्या है। 50 नंबर का जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, 20 नंबर उसमें से आपको लेना है पास होने के लिए। वो मार्क्स क्या मेरिट में जुड़ेंगे? नहीं, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वो 20 से कम यदि आपके रह गए तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाओ। वीआईपी कॉल, फन फेयर कॉल, अब इस तरीके के पूरे नोट्स जो आपको दिए जाते हैं उसमें कि नेम ऑफ बिगुल कॉल्स, वॉर कॉल, जनरल अलार्म, ऑफिसर्स कॉल, कंपनी सार्जेंट मेजर सीएचएम, जिसको ये बुलाने के लिए, कंपनी क्वार्टर मास्टर को बुलाने के लिए अलग अलग तरीके की जो कॉल्स हैं, तो कॉल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें 5 नोट और 5 कॉल हम सीख जाएं तो हम वहां पास हो जाते हैं। नोटेशन हम बता दें। अब ये देखिए, ऑर्डरली रूम कॉल कब बजाया जाता है, तो किसी भी कार्मिक के खिलाफ चार्जशीट पुटअप होने पर अगल बगल के लोगों को सूचना देने के लिए ऑर्डरली रूम कॉल बजाई जाती है। तो जो आप लोग जानना चाह रहे थे कि क्या सिर्फ बजाना ही सिखाया जाता है, नहीं, बजाना ही नहीं, आपको ये नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, प्लस आपको नोटेशन बताया जाता है। थ्योरी की आपकी क्लासेस हो रही हैं। तो अब देखिए, कोताही नहीं करनी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि संदीप जी हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, साथ में सोनू जो हमारे पास सीख रहे थे, लेकिन अभी वो भी हेल्प कर रहे हैं कैंडिडेट्स की, साथ में सिखाने का काम भी कर रहे हैं पूरी तरीके से कॉल वगैरह वो सीख के। अब आप भी यदि जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में बिगुल सीखने के लिए, तो देखिए ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये नंबर पे आप एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं। तो जो आपके डाउट्स हैं कि 80 नंबर है, 85 नंबर है, तो वो 80 नंबर और 85 नंबर देखिए उस समय बेकार हो जाता है जब हम ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं होना वो भी आपके ऊपर है कि आप कितनी तैयारी करके जाते हैं। जय हिंद।